कि जो भारत में रहता हूँ, भारत का लोकतंत्र है, भारत में संविधान हमें न्याय देने का काम करेगा। क्योंकि जज साहब संविधान की किताब पढ़ के बैठे हैं। जज साहब कोई मनुस्मृति या आरएसएस की किताब पढ़ के भर्ती नहीं हुए। और रामायण से देश नहीं चलता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, लेकिन और मैं रामायण को भी मानता हूँ, मैंने गीता को भी पढ़ रखा है। लेकिन अगर मुझे रामायण, गीता और संविधान में से अगर किसी ग्रंथ को चुनना हो, किसी किताब को चुनना हो, तो मैं बिना एक सेकंड की देरी के मैं संविधान को चुनने का काम करूँगा। क्योंकि अरे नए नए ये मुल्ला अल्लाह पुकारने वाली बात हो रही है, ये क्या करेंगे धर्म की रक्षा? ये लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। नहीं करता तो धर्म की रक्षा करता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है कि नहीं करता? बताइए। वो धर्म की रक्षा आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। शेखर कुमार यादव उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए और उन्होंने कहा जो कठमिलना है वो देश के लिए घातक है। आप उनके बयान कैसे देख रहे हैं? मैं उनके बयान का बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये बयान लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है, असंवैधानिक बयान है। ऐसे बयान कम से कम इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर देश के जज अगर इस तरीके का बयान देंगे तो आप बताइए कि देश में जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक या किसी और धर्म और विचार के लोग हैं, वो कैसे देश में अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? आपको नहीं लगता है जो कठमिलना वो देश के लिए खतरा है? देखिए, खतरा वतरा विचार होता है, ना कठमुल्ला खतरा होता है, ना हिंदू खतरा होता है। खतरा एक गंदा विचार होता है, जो दूषित विचार है, जो देशद्रोही वाला विचार है, वो खतरा होता है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्तियों के विचार गलत होते हैं। यही दंगा कराते हैं। दंगा ऐसे विचार कराने का काम करते हैं। जैसा इन्होंने बयान दिया है, ये बयान गलत है। आप बताइए कि न्यायपालिका पे सबको उम्मीद है। पूरा देश, अगर देश के किसी बच्चे से भी पूछेंगे जिसे लोकतंत्र का थोड़ा बहुत मतलब पता होगा या किसी भी चीज़ का, तो लोगों को लगता है कि अगर हमारी आवाज़ अगर पुलिस नहीं सुन रही, हमारी आवाज़ मीडिया नहीं सुन रही, तो हमारी आवाज़ देश की न्यायपालिका सुनेगी। कोर्ट में वो जज साहब बैठते हैं जो न्याय देने का काम करेंगे। अगर आप गाँव गुरबे में जाके देखेंगे, अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही होगी, जो सबसे गरीब पक्ष होगा तो वो भी हार के बस एक ही काम कहता है, अगर पुलिस उसकी बयान नहीं सुनती तो हार के बस ये कहता है कि कोर्ट में जाकर तुझे देख लूँगा। कोर्ट में जज साहब मेरी बात सुनने का काम करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में जाने के बाद अगर कोर्ट के जज इस तरीके से बयान देने का काम करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो देश का मीडिया है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, वो किस तरीके से डगमगा गया है। कोई गोदी मीडिया कहने का काम कहता है, कोई मोदी मीडिया कहने का काम करता है। और सच्चाई भी है, वो सरकार के हित वाले बयान देने का काम करते हैं। वो भी अगर गलत करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता, तो हम न्यायपालिका पे जाते हैं। क्योंकि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। हमें लगता है भारत में कितना भी मतलब स्तर खत्म हो जाए लोकतंत्र का, लेकिन जो सरकार चलाने का काम करे, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, वो धर्मनिरपेक्ष बात करेंगे, वो न्याय की बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने कानून को पढ़ा है, वो संविधान के हिसाब से चलने का काम करेंगे। लेकिन जो संविधान पर बैठे लोग अगर इस तरीके से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों का बात करेंगे, वो पंडा और मुल्ला कहने का, कठमुल्ला कहने का काम करेंगे, तो बताए कहाँ सही है? आपको नहीं लगता जिस तरीके से देश की जनता, देश में भी आवाज़ उठती है कि मुस्लिम देश के लिए खतरा है, नेता भी उठाते हैं और जज भी उठाने, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खतरा है ना? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि देश में आवाज़ उठती है कि मुल्ले खतरे हैं, कठमुल्ले खतरे हैं, मुस्लिम देश के लिए खतरा है। हाँ। इसी तरीके से देश में ये भी आवाज़ उठती है जो कुछ संख्या में कि हिंदू खतरे हैं देश में, कुछ लोग कहने का काम करते हैं। तो मैं जो विचार एक खतरा है, जो देश विरोधी विचार है, जो धर्मनिरपेक्ष हमारे देश को खराब करने का काम करता है, जो हमारे संविधान को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को कुचलने का काम करता है, देश में असली खतरा वो है। लेकिन जज आप भी एडवोकेट हैं, लेकिन जज साहब ने कहा कि बहुसंख्यक के आधार पर फैसला होगा और ये कानून भी है। क्या लगता है? ये कानून नहीं है। मैं भी वकालत पढ़ रहा हूँ, मेरी लास्ट ईयर है, कंप्लीट नहीं, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई सा सेंटेंस नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा हो कि जो देश है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा या देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। ये तो जरूर लिखा है कि देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगा, और चलता भी संविधान के हिसाब से आया। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, जब से डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों ने जो संविधान बनाने का काम किया, जो हमें देने का काम किया, और उसी से आज तक देश चलता रहा और आगे भी उसी पे चलता रहेगा देश। उसके बिना हम देश चलने नहीं देंगे। लेकिन जज साहब तो यहाँ तक कह देते हैं, जो बचपन में ही बच्चों को जानवरों का वध करना सिखाता हो, उनसे दया की क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जज साहब के व्यक्तिगत बयान है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर उनकी छानबीन करेंगे, तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तो ऐसा लगेगा कि वो आरएसएस के शाखा से पढ़ के आए हैं। सबसे पहले जो संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं कि आप हाईकोर्ट के जज हैं, आपको इस तरीके से किसी भी पार्टी या किसी भी संस्था के उसमें जाना ही नहीं चाहिए। आप कैसे आप उसमें मुख्य अतिथि बन के चले गए? आप विश्व हिंदू परिषद में जाके आप इस तरीके का बयान देने का काम करें। अरे आप देश का न्यायपालिका चलाने का काम करें, एक प्रदेश का आप न्यायपालिका चलाने का काम करें, और उसमें जाके अगर आप इस तरीके से बयान देने का काम करेंगे, क्योंकि अगर आपके जज में, आपके कोर्ट में हिंदू भी आता होगा, मुसलमान भी आता होगा, और जो मुसलमान पीड़ित होगा उसे ये आपसे उम्मीद होगी कि जो भारत में रहता हूँ, भारत का लोकतंत्र है, भारत में संविधान हमें न्याय देने का काम करेगा। क्योंकि जज साहब संविधान की किताब पढ़ के बैठे हैं। जज साहब कोई मनुस्मृति या आरएसएस की किताब पढ़ के भर्ती नहीं हुए। जज साहब जो जज बने, वो संविधान की किताब पढ़ने के बाद भर्ती होने का काम किए। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का कि ऐसे मानसिकता के लोग आज हमारे न्यायपालिका में बैठे हैं। यादव जी जो जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर
अंदर चींटियाँ मारने का भी वो हुक्म नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में विरोध किया जाता है। और अब यहाँ पर ना तो 3 तलाक चलेंगी ना 3 शादियाँ चलेंगी, केवल यहाँ पर ना ही हमारे शास्त्र और वेद बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैंने आपसे बताया, जज साहब किसी विचारधारा से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी राजा की कुर्सी पे बैठ जाते हो, अगर आप किसी संवैधानिक कुर्सी पे बैठ जाते हो, तो मैं हमेशा कहने का काम करता हूँ, ना आप एक जाति के रहते हो, ना आप एक समाज के रहते हो, ना आप एक धर्म के रहते हो, आप उस देश के हो जाते हो। आप जो बात करोगे वो संवैधानिक के हिसाब से करोगे। मेरी बात सुनिए, जो मैं जज साहब के लिए कह रहा हूँ, मैं जज साहब के लिए कह रहा हूँ कि बेशक वो हिंदू धर्म से आते होंगे, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, हमारा धर्म हमें चींटी मारने का भी इजाज़त नहीं देता, ठीक है। हम दूसरा धर्म जानवरों को वध करने का देता होगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप इस तरीके के बयान नहीं दे सकते। और जो देश चलेगा, 3 तलाक हो या 3 शादी हो, तमाम जो भी कानून बने ये पार्लियामेंट के माध्यम से बने हैं। हाँ, तो वो इसी बात को तो कह रहे हैं, 3 तलाक 3 शादियाँ हमारे शास्त्र और वेद नहीं कहते। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? कानून कैसे है? वो पार्लियामेंट के माध्यम से बने हैं, जिसकी जितनी संख्या है वहाँ वो कानून बनाने का काम करेगा, उस कानून के अनुसार चलने का काम करेगा। लेकिन धर्म और शास्त्र से देश नहीं चलता, कुरान और रामायण से देश नहीं चलता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, लेकिन और मैं रामायण को भी मानता हूँ, मैंने गीता को भी पढ़ रखा है। लेकिन अगर मुझे रामायण, गीता और संविधान में से अगर किसी ग्रंथ को चुनना हो, किसी किताब को चुनना हो, तो मैं बिना 1 सेकंड की देरी के मैं संविधान को चुनने का काम करूँगा। क्योंकि मैं हिंदू होने से पहले, मैं भूमिहार होने से पहले, मैं अंशु ठाकुर होने से पहले मैं एक भारतीय हूँ, और जो भारतीय मुझे मेरा संविधान बनाने का काम करता है, मुझे मेरे संविधान पर गर्व है। इसी तरीके से मैं ये एक्सेप्टेशन करता हूँ कि मेरी जगह कोई मुस्लिम हो, वो भी कुरान पाक चुनने से पहले वो हमारे देश के संविधान को चुनने का काम करे। लेकिन बात यही तो है, जज साहब यही तो कह रहे हैं कि जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं, इनके लिए कानून अलग वो क्यों जज है? साहब सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर बात कर रहे थे। उनकी मानसिकता है, वो अपनी व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, जज की कुर्सी पे, ऐसे विचार गलत है, ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अगर उन्हें ऐसे विचार देने हैं तो वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से और जाके उनके शाखा में बैठे जाके। नहीं, वो बीजेपी से नहीं आते। नहीं, वो आते नहीं है बीजेपी से, लेकिन वो बीजेपी वाले प्रोग्राम में गए कहीं ना कहीं। अगर विश्व हिंदू परिषद, अगर सुनिए, विश्व हिंदू परिषद आपको जानकारी नहीं होगी, अगर वो है तो भाजपा का एक अंग है। अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करता है। बताइए, करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? वो तो धर्म की रक्षा करता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है कि नहीं करता? बताइए। वो धर्म की रक्षा आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है कि नहीं करता? बताइए। अगर मैं कैमरा मैन से, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन विश्व हिंदू परिषद करता है कि नहीं करता? अरे आप हाँ या ना बताइए। आप माइक लेके घूम रहे हैं दिन भर। अलग है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो किसका अंग है? वो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का समर्थन करता है? लिखा देखा आपने? आप ये बताओ, उसमें किसके लोग हैं? उसमें किसके लोग हैं? धार्मिक लोग। अरे उसमें किसके लोग हैं? वो पार्टी किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं आपको प्रमाण दिखा दूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने कभी देखा विश्व हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति भारत समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हो, कांग्रेस का समर्थन कर रहा हो, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहा हो? करता है कि नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी करता है ना? मैंने नहीं सुनिए, देखा। आपने नहीं देखा, आपको पता नहीं, आप जागरूक पत्रकार नहीं है, आप जागरूक हमारे देश के नागरिक नहीं है। लेकिन आप बीजेपी पे कैसे थोप सकते हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, तमाम जितने भी संगठन नहीं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके तार जुड़े होते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक वो बीजेपी से जोड़ देंगे। धर्म की बात हम करते हैं, हमसे ज्यादा कोई विद्वान हो तो बताओ, हमारे सामने किसी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान को लेके आओ। हम धार्मिक नहीं, हम समाजवादी पार्टी में है या कांग्रेस में, या हमारा कोई और विचारधारा है तो? जब भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है, हमारा धर्म 5000 साल से सनातन धर्म चलता आ रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं सनातन के बारे में? आप भी सनातन है, सब सनातन है, पूरा देश सनातन है, पूरा विश्व सनातन है। ये भारतीय जनता पार्टी नए ये मुल्ला अल्लाह पुकारने वाली बात हो रही है, ये क्या करेंगे धर्म की रक्षा? ये लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, और जो भी इस तरीके का बयान दे रहा है, कहीं ना कहीं वो उसी संगठन से, उसी मानसिकता से ताल्लुकात रखता है। मुझे ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मैं तो मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि सिर्फ यही नहीं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के दिखाते हैं। चुनाव भी लड़ते दिखेंगे। कुछ पता नहीं, मानसिकता है। लेकिन कपिल सिब्बल है, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, एडवोकेट, वो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेंगे। देखिए, कपिल सिब्बल जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता बाद में, वो वकील पहले हैं, वो अपने वकालत का धर्म निभा रहे हैं। उन्हें पता है कि देश में अगर जज इस तरीके से बयान देने का काम करेंगे तो देश का जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जिनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, वो कैसे न्यायपालिका पे भरोसा करेगा? आप बताइए, आपका नाम क्या है? असद अली नाम है। आप ऐसे बयान का समर्थन कर सकते हैं? आपको लगेगा कि जो जज कोर्ट में या कहीं भी हिंदुओं की बात करेगा, लगता है आपको कि मुसलमानों के लिए न्याय करने का काम करेगा? आपको लगता है मैं हिंदू हूँ तो मैं इससे नहीं है ना? आपको नहीं लगेगी ना। और मैं हिंदू हूँ, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। आप मेरी उदारता देखने का काम करिए। मैं हिंदू हूँ, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं संविधान का समर्थन करता हूँ। हमारे संविधान ने हमें हक जिस तरीके से दिया है, वो हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जजों ने ही देश में आग लगा रखी है, आपको लगता है? देखिए, जजों ने देश में जिस तरीके से, अगर ऐसे बयान जो जज दे रहे हैं, तो ऐसे बयान से जरूर देश में आग लग रही है। लेकिन उन्होंने तो अजमेर दरगाह है, हम सारे जजों के लिए नहीं कह सकते, सारे जज, क्योंकि वही जज, बहुत सारे ऐसे जज हैं जो न्याय देने का काम करते हैं, कुछ ऐसे जज हैं जो इस तरीके की समाज को बदनाम करने। अगर संवैधानिक पद पर बैठा
कोई अधिकारी या जज हो, नेता हो, वो इस तरह के बयान देंगे तो उससे देश पे क्या फर्क पड़ेगा? उससे देश का माहौल ख़राब होगा, देश का न्यायपालिका जो हमारा लोकतंत्र है वो कमज़ोर होने